साथियों नमस्कार, मैं अनीश त्रिपाठी आपके बीच फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि बहुत सारे हमारे साथी और बंधु जो है बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, भैया भर्ती कब निकलेगी, भर्ती कब निकलेगी। तो उनके लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी है कि 1649 लोगों की भर्ती के लिए जो है व्यवस्थाएँ निकल गई हैं और अलग अलग जगहों पे निकली हुई हैं, जिसमें अलीगढ़, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, बरेली और तमाम जगहों पे लिखा हुआ है। पेपर की कटिंग के हवाले से मैं खबर बता रहा हूँ। जबकि एक और खबर है उसमें कि किस डेट को है और वेतनमान क्या है, इस पे लफड़ा है थोड़ा सा। इसमें बहुत सोचने समझने की बात है कि क्यों वेतन विसंगति समझ लीजिए, या वेतन में कुछ तालमेल गड़बड़ सड़बड़ है। क्योंकि जो भर्तियां हुई हैं उसमें और इस समय की जो भर्ती हो रही है उसमें वेतन में कुछ अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन लोग भर्ती के लिए परेशान थे, बेरोजगारी का आलम चल रहा है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है जो लोग परिवहन विभाग से जुड़े हैं और परिवहन विभाग में जुड़ना चाहते हैं। तमाम हमारे साथी हैं जो बार बार मैसेज करते हैं हमको परिवहन विभाग ही करना है और परिवहन विभाग में ही काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है कि 1650 लोगों की भर्ती निकली हुई है, 49 लोग। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ से बहुत फ़ोन आता था हमको। सबसे अधिक अगर मैसेज कहीं से आया है और फ़ोन कहीं से आया मुझे तो अलीगढ़ से आया। तो अलीगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 288 जो है उनकी संख्या वहाँ पे है। गाज़ियाबाद में 239 है, मुरादाबाद में 147 है, बरेली में 557 है और 256 है नोएडा में, और 162 कंडक्टर। और ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं बता रहा हूँ, पेपर की कटिंग का हवाला मैं देते हुए बता रहा हूँ आपको। पेपर की कटिंग में सारा सिस्टम दिया हुआ है, ये भी जान लीजिए। इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो लोग अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। इंटर में अंक जो उनकी बढ़िया है उनका वेटेज मिलेगा। ये तमाम चीज़ें दिया हुआ है। ये सब जो भी मैं खबर बता रहा हूँ भाई, पेपर की कटिंग है, ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें जो वेतन वाला मामला आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट हम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वेतन से हमको बड़ा तकलीफ़ है। वेतन बड़ा कम इसमें लिखा हुआ है, 1300 जो है 66 रुपया, 13,566 रुपया दे रहा है वेतन। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जबकि इसमें कुछ कमी बेसी है। इसको ऐसे आधा अधूरा नहीं लिखना चाहिए और आधा अधूरा बताना भी नहीं चाहिए। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1 रुपया 89 पैसा जो है इस समय पर किलोमीटर परिवहन विभाग का वेतनमान जो है चल रहा है, लेकिन इसमें वेतनमान थोड़ा सा कम दे रहा है। और इसमें 18 साल से 40 साल तक के अभ्यर्थी भर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और अलग अलग जातियों के हिसाब से सामान्य वर्ग के लिए अलग है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग है, अनुसूचित जाति के लिए अलग है। ये तमाम चीज़ें दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है, सारा पुराना ही। जो हमारी अगर भर्ती का आपने तमाम वीडियो देखा होगा तो उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। T&SM सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये सब लिया गया है। अब ये कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार थे, थोड़ा सा डिमांड कर रहे थे भैया कोई खबर कोई खबर कोई खबर। तो आ तो गई है और उसमें डेट भी आ गया है कि इसका अंतिम डेट है 27/1/2024 तक आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है। अब फार्म कब से भरा जाएगा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी कई जगहों पे 22 घंटा दे रहा है, कई जगहों पे 24 घंटा दे रहा है, कई जगहों पे 26 घंटा दे रहा है। अलग अलग जगहों का अलग अलग सिस्टम है। लेकिन ये वही सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगा। जो लोग अभी तक नहीं सेवायोजन पर रजिस्ट्रेशन कराएं तो रजिस्ट्रेशन करा लें, और उस पर जाके अपना, इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जिस पर अगर कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वो टोल फ्री नंबर है। अगर आप कहेंगे तो टोल फ्री नंबर मैं बता दूंगा, और अगर आप नहीं कहेंगे तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग फिर हमको परेशान करना शुरू कर देंगे, भैया आपने पूरा नहीं बताया, हमको जानकारी नहीं हुई, और हमारे पास फ़ोन करना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए मैं टोल फ्री नंबर भी नीचे बॉक्स में लिख दूंगा, इनबॉक्स में अपना देखते रहिएगा। और एक और चीज़ें हैं, कई जगहों पे अभी भर्तियां नहीं हुई थी, भर्तियां नहीं हो पाई थी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो भर्ती नहीं ले पाए थे साथी हमारे, तो उनके लिए भी एक ये खबर है कि भाई आपको जो है लाभ मिलेगा। कई जगहों पे पूरी भर्तियां नहीं हो पाई थी, उन जगहों पे भी शायद ये भर्ती कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहा है। परिवहन विभाग में स्थिति ये है कि बहुत सारे कंडक्टर जो ज्वाइन किए थे छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। तो
उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो पहले टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए और मैं स्क्रीन पे लिख भी दूंगा 180018028777। ये परिवहन विभाग का एक नंबर जारी हुआ है कि जैसे पिछले भर्ती में बहुत घूसखोरी हुई थी, तो अगर कोई आपके साथ पैसा मांगता है या पैसे का डिमांड करता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। ये परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है। एक बार और सुन लीजिए 180018028777। इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैं लिख दे रहा हूँ और आप आराम से इस पे कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई आपसे पैसा मांगता है। कई जगहों पे पैसे का डिमांड हुआ था जिसमें जो है हमारे साथियों द्वारा फ़ोन करके और निःशुल्क व्यवस्था के हिसाब से उन लोगों ने काम लिया। बहुत सारे ऐसे जगहों पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 25,000 सिक्योरिटी दिए, उनसे 50,000 1,00,000 का डिमांड हुआ, फिर वो लोग छोड़ के भाग गए। तो इस बार इस तरह की नौबत ना आए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं कि हम परिवहन विभाग में ही काम करेंगे, तो आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर पुराना कोई अनुभव है तो अलग बात है। 2-3 चीज़ें और हैं कि हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं किलोमीटर, पैसा और जो फिक्स वेतन है इसको लेकर कि भैया फिक्स वेतन तो लिख दिया, यहाँ पे हम आते हैं हमको गाड़ी नहीं मिलती है, कई दिन बैठे रहते हैं, ड्यूटी नहीं मिलती है। कई जगहों से शिकायत ये मिलती है कि यहाँ जातिवाद चल रहा है, इनके हिसाब से अपने ड्यूटी बाबू अपने हिसाब से दे रहा है। तो निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा समय लगेगा और संघर्ष करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तमाम हमारे साथी हैं जो आए हैं और अपना अच्छा व्यवहार बनाकर और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा सा परेशान हैं, तो आपसे निवेदन है कि भाई आप अपना थोड़ा सा व्यवस्था करिए, हाथ पैर जोड़िए, अधिकारियों का नमस्कार बंदगी करते रहिए और ड्यूटी पाते रहेंगे। ड्यूटी मिलेगा तभी आपको तनख्वाह मिलेगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आते हैं महीने में 14 दिन, 12 दिन, 25 दिन। भाई हमका निर्धारित है कि 22, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि 22 दिन करने पे ही हमको 3,000 का प्रोत्साहन मिलेगा या हमको तमाम चीज़ें मिलेगी। एक और दिक्कत ये है कि आउटसोर्सिंग के जितने भी हमारे साथी आए भर्ती हुए हैं, ये जान लीजिए ठेके वाला ही भर्ती है। ये मत सोचिएगा कि संविदा का नियमित भर्ती है या इस तरह का कोई भर्ती है, क्योंकि बता देना चाहता हूँ बहुत लोग फिर तुरंत क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा और आपका मैसेज भी आएगा कि भैया ठेके वाला है कि संविदा वाला। तो ये ठेके वाला ही भर्ती है और एजेंसियों के माध्यम से ही होगा और इसमें 22 दिन ड्यूटी करेंगे तब जाके 3,000 किलोमीटर मिलेगा। 2-3 चीज़ें और स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि नाइट वाला जो एक लफड़ा है कि आपको नाइट नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले समय हमको जहाँ तक सूचनाएँ मिल रही हैं कि सबका नाइट की व्यवस्था हो गई है और नाइट 60 रुपया या 58 रुपया आपको मिलेगा। लंबी दूरी पे 60 रुपया है और कम दूरी पे 58 रुपया, 2 रुपये का अंतर है। जबकि डिमांड तो संविदा के जितने हमारे साथी हैं सब लोगों ने डिमांड भी किया है, कई यूनियनों द्वारा डिमांड किया गया है कम से कम निर्धारित 100 रुपया नाइट भत्ता मिले। लेकिन अभी परिवहन विभाग द्वारा भी पता नहीं क्या सोचा समझा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। और इस समय एक और चीज़ है कि गाड़ी देखिए कोहरे का समय चल रहा है, तो जितने भी हमारे चालक प्रचालक जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से सावधानी से जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, ये कहावत है और सबको पता भी है। थोड़ी सी एक और चीज़ है कि बसों में लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग इस समय बहुत सुरक्षित होकर और बढ़िया से यात्रा करिए। अपना कम से कम ठंडी के लिए सारी व्यवस्थाएं लेकर चलिए। भाई रोडवेज़ की गाड़ियाँ कब ख़राब हो जाए कोई जानता नहीं, तो ओढ़ना बिस्तरा व्यवस्था जो है कम से कम झोले वोले में रख लीजिएगा कि कम से कम आपको रात में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो ठंड में आप किकुड़े ना, ठंड ना लगे और आप अपना आराम से नाइट हाल्ट भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं। तो जो नए लोग आएंगे उनको मैं चाहूँगा कि जो आउटसोर्सिंग वाले जितने भी बालक हैं, अगर आप इन लोगों से मिलते हैं तो इनको बताइए, समझाइए और अच्छे से सिखाइए। कम से कम आप ट्रेंड हो गए हैं और आप अपने साथियों को भी ट्रेंड कर दीजिए। कम से कम आते हैं, अगर ये ज्वाइन करते हैं, अगर कोई संपर्क में है तो उनसे कोई पूछता है, राय मशवरा लेता है तो अच्छी बातें बताएं कि परिवहन विभाग में हाँ ठीक है, व्यवस्थाएं अच्छी है, थोड़ा बहुत ड्यूटी के लिए अगर परेशानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे तो 15,000 रुपया कहीं गया नहीं है। लेकिन इसमें जो 13,000 रुपया लिख रहा है ये थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है कि इसमें वेतन क्यों कम दे रहा है और क्यों हमको इस पर थोड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा तब जाके हो पाएगी। लेकिन कम से कम इस समय 1 रुपया 89 पैसा मिल रहा है सबको और इसके पहले 1 रुपया 75 पैसा मिलता था। उसके पहले जब ये भर्तियां निकल रही थी, जो टेंडर हुआ इन लोगों के पास, उस समय 1 रुपया 59 पैसा के हिसाब से वेतन मिलता था।